खबर तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस का मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। टीआरएस कारकुनों और पार्टी लीडरों ने रियासत भर में एहतजाज किया। धान खरीदी की मांग को लेकर अपने घरों पर काले झंडे लहराए। टीआरएस कारकुनों ने बाइक रैली भी निकाली। वाज़ेह है कि टीआरएस मरकज के खिलाफ तेलंगाना के किसानों से मुकम्मल धान खरीदने की मांग करते हुए एहतजाज कर रही है। तेलंगाना के वज़रा और अवामी नुमाइंदे दिल्ली में अब 11 अप्रैल को एहतजाज करने का ऐलान कर चुके हैं। విపరీతం వేస్తా ఉన్నారు, డీజిల్ ధర వేస్తా ఉన్నారు, గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచిండ్రు. ఏది చూసినా కానీ ఇవాళ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల పట్ల ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ పూర్తిగా అన్యాయం చేస్తుంది. పరిపాలన ఎక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టేది లేదు, ఒక బిల్డింగ్ కట్టేది లేదు, పెద్ద ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చేది లేదు. ఇదా వాళ్ళ పరిపాలన. ఈ దేశము ఎక్కడ పోవాలని చూస్తున్నారో మరి అర్థం కావడం లేదు. ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండించిన వరి ధాన్యం వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని ఇప్పుడు ప్రతి ఇల్లు పైన నల్ల జెండా ప్రదర్శన. మరి రేపు 11 తారీఖు నాడు కూడా ఢిల్లీ ధర్నా ఉంది. మరి ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా అందరూ ఎవరు రైతు, ప్రతి రైతు బిడ్డ, ప్రతి రైతు కుటుంబం, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరి ఇళ్ళ మీద వాళ్ళు నల్ల జెండా కట్టి। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन दिल्ली दौरे में मसरूफ हैं। सुंदरराजन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह को तेलंगाना में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल और बदनवानी की रिपोर्ट भी उनके हवाले की गई। इसके अलावा प्रोटोकॉल की खुले आम खिलाफ वर्जी से भी गवर्नर ने अमित शाह को वाकिफ करवाया। अमित शाह से मुलाकात के बाद गवर्नर ने मीडिया से खिताब किया। I met our honorable Home Minister and I discussed various issues about Telangana and Puducherry. It will be a constructive meeting and I am always for the people of Telangana, and some various issues like we are going to celebrate our Yoga Day. So from today 75 days we are going to celebrate the Yoga Day, and Azadi Ka Amrit Mahotsav we are going to take more programs, and I conveyed that also. And on 10th I am going to Bhadrachalam temple, and along with that I am touring in the tribal area 2 days, and I am traveling by train. When I went to our Sammaka Saraka program, it was not me mentioned that the member of Legislative Assembly Sidaka, who was present, that she told. I didn't tell anything. She, as a people's representative, she observed and told. Nobody came. It was a open program, and it was disclosed openly. Nobody can. Then how can they say? मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासतों में इंग्लिश के बजाय हिंदी में बात करने पर जोर दिया। टीआरएस लीडर ने मरकजी वज़ीर के बयान की मजम्मत की है। कृषांक जिनका नाम है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी अवाम के खाने कपड़ों के बाद अब जबान पर भी सियासत कर रही है। इन्होंने अमित शाह का बयान आइन की रूह के लिए कहा कि ठीक नहीं है। तेलंगाना और हैदराबाद में हमारे लोग तेलुगु, दक्कनी, इंग्लिश बहुत सारे बात करते हैं, पर जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बताया कि अगर दूसरे राष्ट्रों में जाएंगे तो सिर्फ हिंदी में बात करना पड़ेगा, ये सही नहीं है, अनुचित है। होम मिनिस्टर ऐसे लिंग्विस्टिक तरीके से राजनीति करना ये सही नहीं है। भाजपा जब केंद्र सरकार में होती है, खाने के ऊपर राजनीति, कपड़ों के ऊपर राजनीति, अभी भाषा के ऊपर राजनीति। अगर ऐसा ही हो गया तो भारत का स्पिरिट और संविधान का स्पिरिट को डैमेज है। क्योंकि अगर जब साउथ इंडिया आते हैं तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि तमिलनाडु डिफरेंट है, कर्नाटका डिफरेंट है। ये सिटीज जो होते हैं ये सिर्फ वो राष्ट्र के लिए नहीं होते, देश के होते हैं, बहुत बड़े सिटीज, क्योंकि काम के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शंस के लिए आते हैं, आईटी के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे सारे भाषा बात करते हैं। तो इस तरह की रोक टोक लगाना केंद्र सरकार का सही निर्णय नहीं है, और ये केवल राजनीति का मामला लग रहा है जो अमित शाह जी ने बयान दिया है। मखसूस तबके को निशाना बनाए जाने पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मधु याजगी गौड़ ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मज़ाहिब को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की आज़ादी हासिल है। मौजूदा हुकूमत सियासी मफाद के लिए मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। मधु याजगी गौड़ ने कहा कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है।
Karnataka and Bengaluru is a jewel city for India in IT sector, pharma sector, and it has become a number one destination in the country for international institutions for investing. One should respect every religion. One should respect the sentiments of Hindu, Muslim, Christian, Jain, Sikh, any religion practiced by the individual should be respected as per the constitution. Let's not divide one of the best state in the country for political gains. The cosmopolitan atmosphere, the secular fabric in Bangalore city, and Karnataka is a rich culture. Both Hindu, Muslim, other religions are progressed. It is heartening to see this state government is failing to protect the sentiments, honoring the sentiments of the people. It's a time to think above political and see the state should not be affected for the sake of coming to power or retaining. मौसम गर्मा और रमज़ान में लीमू की तलब में इजाफा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ईंधन की कीमतों के साथ साथ लीमू के भी अच्छे दिन आ गए हैं। लीमू की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। जायके में खटास लाने वाला लीमू ने अब ख़रीदारों के दांत खट्टे कर दिए हैं और अब अमीरों के दस्तरखान की जीनत लीमू बन गया है। मौसम गर्मा और रमजान के दौरान आमतौर पर जिस्म को गर्मी से महफूज रखने के लिए फलों के साथ साथ शरबत का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। गर्मा के दौरान लीमू का शरबत अक्सर घरों में खूब इस्तेमाल होता है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ लीमू भी अब अमीरों के दस्तरखान की जीनत बन चुका है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों और हैदराबाद में लीमू की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। एक लीमू की कीमत 10 से 20 रुपए से जायद हो गई है। एक थैले में 4,000 आ रहा था। गिराक को क्या समझाएंगे, एकदम गिराक को क्या बोलेंगे, हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा। सब इसके लिए हम लोग 2 दिन 3 दिन दुकान बंद कर दिए, गिराक को समझ में आना बोल के। गिराक 4 जना घूम के फिर हमारे कन आके पूछ रहा है, सब दे दो जो भी है, हमारे को नींबू से काम है, दुख काला है, रमजान का है महीना, दो कैसा भी है, दो खराब नींबू भाई तो दो बोल के बोल रहे। गिराक भी रिक्वेस्ट कर रहा है 10 रुपए में एक तो भी दो, 10 रुपए में एक हमारे वहाँ पे खरीदी कर रहा है नींबू, कैसा देंगे सब बोले तो भाग रहे भैया, 8 रुपए खरीदी है, वो नहीं ले रहे गिराक। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट चार्जेस में भी इजाफा हुआ। दीगर रियासतों से लीमू की दरामद कम हो गई है। गर्मा में लीमू की तलब में इजाफे से कीमतें बेलगाम हो गई है। So basically पहले नींबू बहुत सस्ते होते थे, अभी थैंक्स टू गर्मी, आई डोंट नो बहुत सारे रीजंस हैं, बट गर्मी मुझे सबसे मेन रीजन लग रहा है। सो इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, मतलब 10 रुपए का एक नींबू आ रहा है। गिरानी बढ़ने से प्रॉब्लम हो रहा लोगों को। अब रमजान का महीना भी है, अब इफ्तार में लोग इस्तेमाल करते ही है, अब लोग लेने के वास्ते जरा पीछे हट रही है, समझ लो। तो अब ये चाहिए कि इसका दाम कम हो। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में माशी बहरान से रुपए में मिलने वाली चीज सैकड़ों रुपए में मिल रही है। रियासत राजस्थान में एक लीमू 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इंडिया में 30 रुपए में एक लीमू ने आवाम के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब लीमू के भी अच्छे दिन आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे मुल्क में भैंस के दूध की अहमियत है और भैंसों से दूध निकालने वाली मशीनें और दीगर जदीद आलात तैयार किए जाने चाहिए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के हाईटेक में मुनक्कदा बैनुल-अक़वामी फूड एंड डेयरी नुमाइश व कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय बहुत मशहूर है। वो ईरानी चाय बनती है तो ये भैंस के दूध से बनती है। तो डेयरी फार्म से नेक्स्ट टाइम पे हमें बहुत फायदा होगा। इसलिए हमारे सीएम साहब ने एक दलित बंधु स्कीम लाई। दलितों के लिए हर फैमिली को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, उनके लिए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। हैदराबाद में दूध का बहुत बड़ा शॉर्टेज है।
अभी बताया गया कि हमारे पास 35% हम हैदराबाद में प्रोडक्शन निकालते हैं, 70% प्रोडक्शन महाराष्ट्र से कर्नाटक से आ रहा है। तो हम जहाँ तक हो सके हैदराबाद में डेयरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। और डेयरी इंडस्ट्री बहुत यकीनन थोड़ा टफ तो जरूर है, मगर हमें ट्रेनिंग दी जाए। और हमारे खासतौर से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से फार्मर्स आते हैं, उनको अगर आप अच्छी तरीके से समझाएं कि डेयरी किस तरह करना चाहिए। और डेयरी में स्मॉल डेयरीज की बहुत ज्यादा डिमांड, क्योंकि बड़े डेयरी चलाना है तो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे तेलंगाना के अंदर मोबाइल सर्विस है डेयरी फार्मर्स को। अगर डेयरी फार्मर्स को नंबर डायल करते हैं तो यहाँ से खुद मोबाइल गाड़ी आकर फार्मर्स के घर पर आकर जानवर का ट्रीटमेंट करते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हैदराबाद में एक ट्रैफिक होमगार्ड को नेक नियति से अपने फराइज अंजाम देने पर सताइश की और सरेआम अशरफ अली को गुलदस्ता पेश किया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुमे की सुबह के इलाके बशीर बाग पर मुजस्समा बाबू जगजीवन राम के करीब अपनी कार रोककर होमगार्ड अशरफ अली से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। वाज़ेह कि चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा रोजाना इसी रास्ते से हाई कोर्ट जाते हैं। चीफ जस्टिस ने हर रोज इस बात का मुशाहिदा किया कि अशरफ अली नेक नियति से फराइज अंजाम दे रहे हैं। होमगार्ड की कारकर्दगी से काफ़ी खुश और काफ़ी मुतासिर हुए चीफ जस्टिस आज होमगार्ड अशरफ अली को शाबाशी देते हुए गुलदस्ता पेश किया और इन्होंने मुबारकबाद भी पेश की। तेलंगाना डीजीपी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने भी अशरफ अली को मुबारकबाद दी है। हनमकुंडा के श्यामपेट मंडल में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों से भरी ट्रॉली को टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा मजदूर शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को वरंगल MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 6 की हालत नाजुक है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।